सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर जय कुमार मिस्टर सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आज 3 महत्वपूर्ण जो है खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें पहली खबर तो छोटू छलिया को लेकर आ रहा है। देखिए, छोटू छलिया और कंगन विवाद अब बढ़ते जा रहा है। अब मामला जो है ईओयू के पास चला गया है, तो इस पे क्या अपडेट है और छोटू छलिया ने भी इस पर रिएक्ट किया है, तो क्या मामला है इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि कांग्रेस बड़ी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। लालू परिवार इधर व्यस्त है अपने पारिवारिक कारणों में, तो कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो इसमें क्या अपडेट है, पप्पू यादव पहुंचे हैं, क्या मामला है, विस्तार से बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ सम्राट चौधरी को योगी का हनाना क्यों नहीं पसंद है, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बात कंगन छोटू छलिया विवाद, क्या है सब पूरा मामला। देखिए, छोटू छलिया भोजपुरी गायक है ना। 11 जून को लालू प्रसाद जी का जन्मदिन ना, 79वां जन्मदिन था उनका। उस दिन जो है भव्य आयोजन हुआ था राबड़ी आवास में, उसी में छोटू छलिया भी पहुंचे थे और उन्होंने अपना प्रोग्राम किया, जो होता गायन का जो भी है उसी में हुआ। ऐसा ऐसा गीत गाए कि राबड़ी जी प्रसन्न हो गए। खास करके जब उनके पोता तेजस्वी यादव के बेटा पर उन्होंने गाया, सोहर गाया, तो राबड़ी जी को बहुत खुश हो गई और अपना कंगन हाथ से खोलकर छोटू छलिया को इनाम में देते, है ना। तो अब वह कंगन मिला, छोटू छलिया बोल दिया तो उसी समय यह हीरे का कंगन मिला। अब हीरा था कि जवाहरात था कि सोना था कि चांदी था कि पीतल था, वो तो अलग बात है। तो लेकिन वह मामला तुल पकड़ लिया। उस पर सुनील सिंह कूद गए बीच में। सुनील सिंह कहने लगे कि ये जो है आर्टिफिशियल है। वो इनकार नहीं किया हीरा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल हीरा। अब तो ये सब जांच का विषय है, लेकिन छोटू छलिया जो है कहा था कि हीरा का है। चलिए, इसके बाद इसमें कूद गए जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। उन्होंने जो है कह दिया कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए कि कहां से आया, इसका कागज दिखाएं। और कल जो है उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई EOU को लेटर भी लिख दिया और लेटर में जो है उन्होंने इसकी जांच करने की मांग कर दी। अब यह मामला जो है जांच तक पहुंच गया। क्या कह रहे हैं नीरज को, आप सुना देते हैं। हाँ, सुना दीजिए। माननीय लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के अवसर पर छोटू छलिया, जो भोजपुरी गायक, जो माननीय लालू प्रसाद जी की सेवा में, उनके परिवार की सेवा में लंबे अरसे से रहे हैं, उनको राबड़ी देवी जी ने कंगन दिया। छोटू छलिया का कथन है कि यह हीरा का कंगन है। हीरा का कंगन आया कहां से, इसका स्रोत क्या है, इसका रसीद कहां है, इसकी बाजार कीमत क्या है, और जो विभिन्न कानून हैं, आयकर अधिनियम 1961, बेनामी लेन देन अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जो विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके आधार पर आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे। चूंकि भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति सृजन करना यह लालू परिवार की राजनीतिक नियति है, इसलिए ये कंगन किसका, किसने दिया, हीरा का कंगन, तो इस सारे चीजों का ब्यौरा निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। उसके बाद जो है यह मामला तुल पकड़ लिया, तब छोटू छलिया को भी सामने आना पड़ा। छोटू छलिया ने कहा कि भाई देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पुरस्कार हमको राबड़ी देवी के आवाज से पहले भी मिलते रहा है ना। कि सोना का है, चांदी का है, हीरा का है, यह अलग विषय है। पुरस्कार होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये सही बात। कलाकार के लिए तो कोई 500 देता है, तो हम लोगों के लिए 5000 हो जाता है ना। तो ये है, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमको नीरज कुमार के सामने खड़ा कर दीजिए, तो ऐसा गाना गाएंगे कि वो भी हमको पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे।
तो ये मामला अब यहाँ तक पहुंच गया कि स्पष्टीकरण देना पड़ गया छोटू छलिया को। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि हम ऐसा गाना गाएंगे, नीरज कुमार भी हमको पुरस्कार दे देंगे। चलिए, तो ये मामला है। लेकिन इधर कांग्रेस बड़ा एक्शन मोड में सर दिख रही है। पप्पू यादव भी पहुंचे हैं दिल्ली से। विपक्ष की भूमिका में अब कांग्रेस ही रहेगी क्या सर? देखिए, विपक्ष की भूमिका में बिहार में जो है कांग्रेस चाह रही है कि हम अपने आप को लीड लें, खड़ा करें अभी, है ना। हाँ, क्योंकि भाई वैक्यूम टाइप का हो गया है एक तरह से। हाँ, ये चाह रहे हैं कि हम अब जो है खड़ा हो जाए। तो राजद थोड़ा सा अपने ही आंतरिक मामलों में परेशान है। हाँ, राजद तो है, पारिवारिक मामला राजद के पास इतना है कि उसी में उलझा हुआ है ना। तो इसीलिए कांग्रेस जो है आज खास करके नीट पेपर लीक मामला जो है ना, उसको लेकर जो है मुद्दा बना के कांग्रेस कल जो है पटना में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनकी 100 यात्रा निकाली। नेतृत्व कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम। उन्होंने कंधा भी दिया 100 यात्रा को। उसके बाद जो उसका सौदहन भी किया, है ना। चराकता से निकला गोसाई टोला मोड़ पर जो है उसका जो है दाह संस्कार में सांकेतिक तौर पर किया गया। तो ये बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि नीट वाला प्रकरण जो है यह पूरे देश का मामला है और छात्रों से सीधा जुड़ा हुआ है ना। अब तो इसकी परीक्षा पुनर्परीक्षा भी होगी, है ना। सरकार ने भी अपनी ओर से इसके लिए विद्यार्थियों को बहुत सारी सहूलियतें दी है केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार के द्वारा भी दी गई है। जैसे आने जाने का व्यवस्था, है ना, बहुत तरह की सुविधा दी गई है सरकार की ओर से। लेकिन जो छात्र प्रभावित हो गया है, जो उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा, इसको कैसे वो दूर कर पाएगी कोई भी सरकार। हाँ, और इतना ही नहीं, उनको समय भी 15 मिनट अतिरिक्त दिया गया इस बार परीक्षा में। ये सारी सुविधाएं, लेकिन नीट पेपर लीक मामले को जो है, चूंकि इसमें बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम है, और तो इसलिए जो है ये नेशनल टेस्टिंग जैसे करके एजेंसी जो है उसको जो दिया गया, उसके भी कई अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, पकड़े गए हैं इसमें। तो ये धर्मेंद्र प्रधान फेल्योर माना जा रहा है। हाँ, एकदम इसमें फेल्योर माना जा रहा है। पिछली बार भी हुआ था ना, कुछ एक जगहों पर जी तो पुनर्परीक्षा हुई थी, उस बार भी बवाल मचा था। तो ये बार बार जो हो रहा है, तो इस बार तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने एक फैसला भी लिया कि आगे से जो परीक्षा होगी, जैसे इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है ना ऑनलाइन, है ना, उसी तरह से जो है नीट की परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। लेकिन अब तो जो हो चुका, उसके में तो सुधार चाहिए। तो अब उस प्रकरण को जो है कांग्रेस ने लपक लिया और आज जो है बिहार में कल जो है बिहार में इसके लिए प्रदर्शन किया गया। और 11 जुलाई को कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम भी है बिहार में। अच्छा, है ना, छात्र समागम, राहुल गांधी आएंगे, है ना। छात्रों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बिहार में कांग्रेस की ओर से की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। जो विपक्ष की जो छात्र का जो आंदोलन, मतलब छात्र का मामला को लेकर कांग्रेस बिहार में चाह रही है कि अपनी जमीन पुख्ता करे। पप्पू यादव का पूरी तरह से आज पप्पू यादव भी शामिल कहा जाता है कि पप्पू यादव तो मेंबर है नहीं, बार बार कहा जाता है कांग्रेस के। लेकिन सर अब तो आने जाने लगे हैं। देखिए, आने जाने लगे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक यह नहीं कहा जा रहा कि कांग्रेस के सदस्य है। लेकिन तो ली थी उन्होंने, सदस्यता कब ली थी? पार्टी का विलय किया था, चुनाव से पहले विलय किया था, लेकिन सदस्यता तो उनको मिली नहीं थी। एक खबर आई तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, याद है ना, पूर्णिया से। टेक्निकल रूप से वो नहीं जुड़ सकते हैं, मतलब पार्टी में जुड़ेंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, इस वजह से जो भी हो। लेकिन वो अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के मेंबर नहीं, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। जैसे बिहार में भी निकला था, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले SIR के खिलाफ में निकली थी ना यात्रा,
कांग्रेस थी, राजद वाले थे, मतलब तेजस्वी यादव महागठबंधन का था। उसमें पप्पू यादव जहां तहां शामिल भी हुए थे। यहीं पर पटना लाखोला चौराहा पर हुआ था समापन, जिसमें वो मंच के नीचे बैठे रहे, राहुल गांधी उनको ऊपर नहीं बुलाए। यह भी प्रकरण है उसी सिलसिले में। तो जबकि वह कांग्रेस के सदस्य होते, उनको बुलाया जाता मंच पर। तो ये है, लेकिन पप्पू यादव आज प्रमुखता के साथ इस कार्यक्रम में, कल जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चलिए, तो कांग्रेस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन सम्राट चौधरी को आखिर योगी कहलाना क्यों पसंद नहीं आ रहा है? सर देखिए, सम्राट चौधरी शुरुआत में जब उप मुख्यमंत्री बने थे, अभी नीतीश कुमार जी की जो है पिछली सरकार में, और उनको गृह मंत्रालय, गृह विभाग मिला था। तो उस समय जो है इनका एक्शन पक्का योगी आदित्यनाथ की तरफ था। बुलडोजर चलाना, अतिक्रमण हटाना, है ना, ठोक देंगे क्राइम क्रिमिनल को। पुलिस को, अधिकारी को छूट दी थी नहीं कि भाई जो नहीं सुधरे उसको सीधे ठोक दीजिए। तो ये सारा स्टाइल जो है राजनीति में शुरू की हुई है किसकी? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है। इसीलिए बुलडोजर चलाना, बुलडोजर से जो अतिक्रमण हटवा रहे थे, तो इसीलिए जो है ना उस समय से ही इनको योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा था, छाप देखी जा रही थी उसी समय। और एंटी रोमियो जैसे योगी ने चलाया था, उसी तरह से पटना में भी चालू किए थे, शुरू किए थे। तो ये सब इनका जो था उस समय। बाद में जब अब वह मुख्यमंत्री बन गए, तो जिस दिन वह शपथ ले रहे थे राजभवन, लोक भवन में, उस दिन भी लोक भवन के बाहर जो है बुलडोजर बाबा जिंदाबाद का नारा लगा था। तो इनका नामकरण जो है जनता ने कर दिया है बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा के नाम से कौन ख्यात है? योगी आदित्यनाथ। तो इसीलिए इनकी तुलना उससे की जा रही है ना। जनता भी, आम जनता भी करता है, पार्टी में तो होती ही है। बिल्कुल। तो अभी जो है सवाल इनसे लग दिया पत्रकार कि आप जो है योगी आदित्यनाथ की तरह तर्ज पर आप काम कर रहे हैं बिहार में। उन्होंने कहा कि नहीं, अब सम्राट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी ही रहेंगे। तो कहीं न कहीं इनको लगा कि योगी आदित्यनाथ का जो है नकल नहीं करना चाहिए, सम्राट ही ठीक है, सम्राट ही हम ठीक है। इसीलिए वो जो है अपने आप को, दूसरी बात है कि बुलडोजर बाबा का जो ख्याति है उसमें कुछ न कुछ जो है जनता के बीच में, खास करके मान लो उत्तर प्रदेश में ख्याति है, लेकिन एक समाज, एक समुदाय के बीच में बुलडोजर बाबा का आतंक भी है, निगेटिव भी पॉइंट है। इसलिए सम्राट चौधरी उस नेगेटिव पॉइंट को अपने साथ जोड़ना नहीं चाह रहे होंगे, इसलिए वो जो कहते हैं नहीं, हम सम्राट ही जो है ठीक, और अपनी एक नई पहचान, अलग पहचान, सम्राट चौधरी, सम्राट वाली जो छवि है वो हो सकता है लेकर चलना चाहते हैं। और कहा ही जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचनी है सम्राट चौधरी, कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कितने सफल हो पाते हैं, लेकिन जो परसों जो उन्होंने मीडिया संवाद में जवाब दिए, बड़ा सटीक और स्पष्ट जवाब दिए, और तमाम पत्रकारों से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत भी उन्होंने किया। तो देखिए, बिहार के तमाम अपडेट्स और अंदर खाने की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत